हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बालक का सामाजिकरण। तो हम आज पढ़ेंगे बालक का सामाजिकरण। बालक के सामाजिकरण पर सबसे अधिक प्रभाव परिवार के प्रौढ़ सदस्यों और माता पिता के द्वारा देखभाल और पालन पोषण के तरीके का पड़ता है। बालक के सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला परिवार ही होता है। बालक अपने परिवार के सदस्यों, माता पिता, संबंधियों से बहुत कुछ सीखता है। उनके व्यवहार, तौर तरीके, रहन सहन का अनुकरण करता है। बालक जो होता है उसके निर्मल मन जब वो छोटा होता है उसका सबसे पहला प्रभाव उसके परिवार का पड़ता है। मतलब पहले माता पिता का और साथ में रहने वाले प्रौढ़ सदस्य, मतलब घर के बड़े बुजुर्ग, दादा दादी एवं जो होते हैं उनका सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव उनके बाल मन पर पड़ता है। बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? परिवार होती है। बालक सबसे पहले कहाँ सीखता है? घर से सीखता है और उसकी पहली गुरु उनकी माँ होती है। बालक परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं उन सबको देखकर कुछ ना कुछ सीखता है। उनके व्यवहार, तौर तरीके, रहन सहन का जो अनुकरण मतलब उनको देखकर जो सीखता है उसे अनुकरण कहते हैं। तो चलिए हम आगे की पॉइंट करते हैं। बालक के सामाजिकरण में संबंध का विश्लेषण, मतलब बालक का जो मन है, उनका जो व्यवहार है, उनके ऊपर संबंधों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला पॉइंट है, बालक के सामाजिकरण हेतु परिवार के प्रौढ़ सदस्यों के साथ उसका सुसंबंध होना आवश्यक है, तभी बच्चे उनका अनुसरण करेंगे। बालकों की कुछ मूल आवश्यकताएं होती है। माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों को चाहिए कि वे बच्चों को एहसास कराएं कि वे उन्हें प्यार करते हैं तथा उनके साथ रहकर खुश हैं। बच्चे संवेदनशील होते हैं। प्रौढ़ों की प्रशंसा भरी बातें बच्चों को अनुभूति कराती हैं कि ये सभी लोग उसको चाहते हैं। उसको घर में छोटी छोटी जिम्मेदारी दी जाए तथा उनकी पहल और निर्णय शक्ति का सम्मान व सराहना किया जाए। इसमें क्या है, सबसे पहले परिवार में जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके साथ बच्चों का एक बहुत गहरा संबंध होना चाहिए। मतलब सबसे महत्वपूर्ण का जो संबंध है उनके साथ होना आवश्यक है। क्योंकि फिर वो उन्हीं का अनुसरण करेंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे और उनके जैसा बनने का कोशिश करेंगे। और जो होता है बालक की मूल आवश्यकता सबसे पहले उनके माता पिता पूरी करते हैं, फिर परिवार के अन्य सदस्य। परिवार में जो सदस्य होते हैं, माता पिता से लेकर अन्य जो साथ में रहते हैं, उन सभी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए बच्चों के साथ कि उन्हें अंदर से ऐसा फील हो, महसूस हो कि हमारे बड़े हमसे प्यार करते हैं और हमारे साथ रहकर वो बहुत खुश है। बच्चे संवेदनशील होते हैं। बच्चों का मन कैसा होता है? एकदम कोमल होता है। और अगर घर के बड़े बुजुर्ग उनसे प्यार भरी बातें करे, हर छोटी छोटी बातों में उनकी प्रशंसा करे, उन्हें ये बताएं कि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग घर के ये प्यारे से बच्चे होते हैं। अगर ऐसा वो करते हैं तो क्या करते हैं, सभी लोग घर के जो सारे लोग हैं उनसे इसी तरह का व्यवहार करते हैं तो बच्चों के कोमल मन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो अंदर से खुशी महसूस करते हैं और घर में बच्चों को ऐसा ना समझा जाए कि बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें बस ऐसे ही बस एक जगह पे बैठा दो या खेलने भेज दो, ऐसा नहीं। अगर बच्चे छोटे हैं तो छोटी छोटी जिम्मेदारी उनको दी जाए ताकि उनको भी ऐसा हो, महसूस हो अंदर से कि वह भी घर का एक अहम हिस्सा है और उनके अंदर निर्णय शक्ति एवं सम्मान की सराहना करे। अगर कोई निर्णय लेते हैं, कुछ कार्य करते हैं तो उनकी निर्णय शक्ति जो होती है तो उनको सराहे कि हाँ, तुम्हारा ये लिया गया फैसला बिल्कुल सही है। उन्हें हर छोटी छोटी बातों में सम्मान दिया जाए तो वो अंदर से कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, बच्चे को यह एहसास होता है कि आवश्यकता के समय परिवार के प्रौढ़ सदस्य उसको संरक्षण देते हैं। चिंता के विषयों पर माता पिता की राय ले सकता है तो उसका सामाजिकरण उचित ढंग से होता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रवेश करने में बालक को हिचक नहीं होती है। उसको
समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने में सरलता होती है। सबसे पहले बच्चे को यह एहसास होता है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनके साथ हैं, बराबर हर पल उनका संरक्षण करते हैं, हर छोटी छोटी बातों में उनकी मदद करते हैं, उनका रक्षण करते हैं। और दूसरा है चिंता। जब उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता होती है, चिंता की कोई परेशानी, ऐसी कोई बातें होती है, तो उनके साथ कौन खड़ा है? माता पिता खड़े हैं। कोई भी समस्या आ जाती है तो राय लेने के लिए कौन खड़ा है? माता पिता। तो ये अटूट विश्वास उनके अंदर आ जाता है कि हमें सुरक्षा संरक्षण कौन प्रदान करता है? हमारे दादा दादी है। और चिंता वाले विषय कोई आ जाते हैं तो राय लेने के लिए कौन है हमारे पास? हमारे माता पिता है। तो उसका सामाजिकरण उचित ढंग से होता है। ये दोनों पीढ़ियां अगर सही ढंग से उनका मार्गदर्शन करते हैं तो बच्चे का सामाजिकरण उचित ढंग से होता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में बच्चा क्या करता है? ये सारे कार्य करने में बच्चा किसी भी तरह से डरता नहीं है, हिचकिचाता नहीं है। उसको समाज के मूल्य और मानकों को स्वीकार करने में सरलता होती है। समाज में अगर वो कुछ करने के लिए जा रहे, जैसे स्कूल, सबसे शुरुआत हम स्कूल से करते हैं। अगर बच्चा घर में ही अपने बड़े बुजुर्ग के साथ खुल के रहता हो, अपने मन की बात कहता हो, हर कार्य करने के लिए निर्णय वो सक्षम है लेने के लिए, डरता नहीं है, हिचकिचाता नहीं है, तो जब वो घर से बाहर कदम रखेगा तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा। वो सामाजिक कार्यों को, सांस्कृतिक कार्यों को एकदम निडर होके कर सकेगा। आगे हम बढ़ते हैं। बच्चा अपने माता पिता से अधिक नजीक होता है। ये हम सभी को पता है कि बच्चा सबसे गहरा संबंध किससे रखते हैं? अपने माता पिता, मतलब एकदम क्लोज होते हैं। माता पिता को देखकर ही सीखने का तरीका अपनाता है। अपने माता पिता को देखकर ही वह नया नया सीखता है, नए नए तरीके सीखता है। बच्चा अपने माता पिता के साथ रहना पसंद करता है। बच्चा जब छोटा होता है अपने माता पिता के साथ पूरा दिन भर रहना उसे अच्छा लगता है। उनके साथ खेलना, बातें करना वो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। वह चाहता है कि माता पिता उसे घुमाने फिराने ले जाए, जहां वह अपने माता पिता के साथ घुल मिलकर बात कर सकता है। बच्चा जो छोटा होता है उसको ज्यादा से ज्यादा अपने माता पिता का साथ चाहिए होता है, तो वो बहाने ढूंढता है कि उसके माता पिता उसे घूमने फिराने ले जाए, ऐसी जगह पर ले जाए जहाँ पे वो अपने माता पिता के साथ घुल मिलकर बात कर सके, बिल्कुल बिना किसी डर के वो अपने बाप से अपने मन की बात कर सके। बच्चा अपने माता पिता के साथ घूमने फिरने का अवसर पाता है तो महसूस करता है कि वे उसके सच्चे मित्र हैं। अपने माता पिता के साथ घूमने जाता है तो उसे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा करीबी मित्र कौन है, सच्चे मित्र कौन है? उसके माता पिता हैं। उसके अद्भुत विचार पर गुस्सा नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं। इससे उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है। बच्चे अगर छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं तो कुछ भी गलती करते हैं तो उन्हें डांटे मत, उन्हें प्यार से समझाएं, हर छोटी बात पर गुस्सा मत करें। तो ऐसा अगर माँ बाप करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, डांटते नहीं है, तो बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास जागता है। सामाजिकरण के दौरान आत्मविश्वास के सहारे वह अपने नैराश्य और आक्रामक मनोवेग को नियंत्रित करने में सक्षम बनता है। जब उसके अंतर आत्मविश्वास का एक गहन संघर्ष उत्पन्न होता है तो वह समाज में नियंत्रीकरण करने में, मतलब नैराश्य और आक्रामक मनोवेग, मतलब किसी भी तरह की कठिनाई आ जाए, कोई भी कठिन से कठिन समस्या उसके सामने आ जाए तो वो अपने मन के संतुलन को खो नहीं सकता है। आगे है तीसरा, बालक के सामाजिकरण में बालक एवं माता पिता के बीच अनुक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बालक के सामाजिकरण में सबसे महत्वपूर्ण की विशेष प्रक्रिया कौन है? माता पिता। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जहां माता पिता दोनों अपने कार्य व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं, बच्चों को समय नहीं दे पाते। अगर घर में रहते भी हैं तो अपने कमरे में माता टेलीविजन देखने में व्यस्त रहती हैं, पिता दफ्तर की फाइलों में उलझे रहते हैं। बच्चे अगर कमरे में क्या कर रहे हैं उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। ऐसे में बालक और माता पिता के मध्य शून्य अनुक्रिया रहती है।
शून्य अनुग्रह बालक के सामाजिकरण के लिए घातक होती है। यहाँ पे सबसे पहला प्रभाव हमारा कौन है? माता पिता। बच्चे के बाल मन पर गहरा प्रभाव डालता है, महत्वपूर्ण प्रभाव जो है माता पिता का। अगर कहीं जगहों पे ऐसा होता है कि माता पिता बाहर काम करने जाते हैं तो बच्चों को समय नहीं दे पाते, और अगर व्यवसाय से कार्य से बाहर घर आ भी जाते हैं तो पिता हैं वो अपने व्यवसाय के कार्य में व्यस्त रहते हैं और माता है कि अपने घर के कार्य करने के बाद टेलीविजन देखने में व्यस्त रहती है। तो इससे क्या होता है? बाल मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे अपने कमरे में अकेले अकेले खेलते रहते हैं, अकेले अकेले बातें करते रहते हैं, अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल का कार्य करते रहते हैं। इससे उनका और माता पिता दोनों का संबंध क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। किसी भी तरह का तालमेल बच्चों और माता पिता के बीच में नहीं रहता है। जब घर में ही उनका विकास शून्य होगा तो वह सामाजिकरण, समाज में अपना अस्तित्व कैसे बना सकेंगे? जब घर में उसका विकास अच्छी तरह से होगा, व्यक्तित्व का विकास घर से होता है, घर से उसके माता पिता परिवार से होता है। जब उसके व्यक्तित्व का विकास घर में ही अधूरा रहेगा तो वह बाहर जाके अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकेगा। आगे है, जो माता पिता बालकों को कठोर नियंत्रण में रखते हैं, उनके व्यक्तित्व को आदर नहीं देते हैं, सभी बालकों के साथ समान व्यवहार नहीं करते, तो ऐसे बालक तिरस्कार और नियंत्रण से सदैव भयभीत रहते हैं। ऐसे बालक या तो अंतर्मुखी हो जाते हैं या फिर क्रांतिकारी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अभी यहाँ पे अगर कुछ घरों में ऐसा होता है कि माता पिता अनुशासन में ज्यादा रखते हैं, वो भी कठोर, एकदम कठोर नियंत्रण में बच्चों को पालते पोसते हैं, तो उनके व्यक्तित्व को आदर नहीं देते हैं। जैसा वो कुछ व्यवहार कर रहे हैं, छोटे छोटे निर्णय ले रहे हैं, उन निर्णयों को वो बार बार टाल देते हैं। तुम अभी छोटे बच्चे हो, छोड़ दो। उनके अच्छे प्रोत्साहित कार्य को सम्मान नहीं देते हैं और बार बार उन्हें तिरस्कारित नजरों से देखते हैं, तिरस्कार करते हैं सदैव। तो ऐसे बच्चों का क्या हो जाता है? उनका विकास वहीं पे रुक जाता है, उनका आत्मविश्वास वहीं पे टूट जाता है। तो वो अंदर से एक भयभीत रहते हैं कि कहीं पे भी वो जाएंगे, जब वो घर में ही खुल के नहीं रहेंगे तो बाहर वो कैसे खुल के रहेंगे? बच्चा सबसे पहला खुल के कहाँ रहता है? अपने मम्मी पापा के साथ, अपने माता पिता के साथ। जब वो खुल के रहता है तभी वो बाहर के दो लोगों के साथ खुल के व्यवहार कर सकता है, बातचीत कर सकता है। घर में ही उसका मन सिकुड़ सा जाएगा तो वो बाहर सदैव भयभीत रहेगा हर छोटी छोटी बात में कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा तिरस्कार हो जाएगा, मेरा अपमान हो जाएगा, कोई मुझे अपमानित कर देगा, मेरी कुछ बातों को तिरस्कार भावना से देखा जाएगा। ऐसा उसके मन में हमेशा चलता रहता है। तो ऐसे बालकों के साथ क्या होता है? अंतर्मुखी हो जाते हैं। या तो वो हमेशा डरे डरे से रहते हैं, छुप कर रहते हैं, किसी के सामने आने से डरते हैं। क्रांतिकारी प्रवृत्ति मतलब वो एकदम गुस्से वाले हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं। तो ऐसा बाल मन के साथ होना बहुत बुरी बात है। तथा समाज विरोधी आचरण करने लगते हैं। तो ऐसा क्या होता है? जब उनके साथ क्रांतिकारी वृत्ति वाले हो जाते हैं तो समाज में क्या हो जाता है? विरोधी पक्ष की तरफ वो चले जाते हैं। जैसे बच्चों की गतिविधियों से अपरिचित रहना बहुत बड़ा खतरा है। बच्चे जब गतिशील होते हैं तो उनके साथ माता पिता को अपना परिचित वाला संबंध जो होता है और गहरा करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके बाल विकास पर एक खतरा मंडराता है। बच्चे इंटरनेट का दुरुपयोग करने लगते हैं। इंटरनेट जो आज पूरी तरह से हर जगह पर फैला हुआ है, अगर माता पिता बच्चों के साथ मिलके ना रहे, उनके मन को ना समझे, उनसे दूरियां बना के रखते हैं, तो इंटरनेट ही बच्चों का सहारा होता है जो एकदम क्लोज हो जाता है। बच्चों के नजदीक का संबंध क्या बन जाता है? मोबाइल। बच्चे उसी में दिन भर लगे रहते हैं। संचार के अन्य माध्यमों से कुसंगति में पड़कर अपराध की राह पर चल पड़ते हैं। धीरे धीरे गलत राह पर बच्चे चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका साथ देने वाला परिवार मतलब माता पिता उनसे दूरियां बनाते हैं। इसलिए ऐसी इंटरनेट जैसी चीजों पे वह अपना मन बहलाते हैं और कुछ गलत राह पर पड़ जाते हैं। आगे, जो माता पिता अपने बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन के साधन नहीं उपलब्ध कराते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? छुप छुप कर अश्लील मनोरंजन का आनंद लेने लगते हैं, जो बच्चों को समाज के प्रतिकूल व्यवहार के लिए प्रेरित
करता है। माता पिता अपने बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन अगर उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं, उनसे छुप छुपा कर अश्लील मतलब ऐसे मनोरंजन जो उनके लिए अहितकारी है, बराबर, तो ऐसे खराब मनोरंजन की तरफ वो आनंदित होने लगते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, जो हमारे समाज की प्रक्रिया के लिए, विकास के लिए अच्छी बात नहीं है। आगे देखिए, व्यवस्था या अन्य कारणों से जब कुछ माता पिता अभिभावक अपने बच्चों की संगति पर ध्यान नहीं देते, बालक के व्यवहारों के निर्धारण में संगति की अहम भूमिका होती है। माता पिता की सबसे अहम भूमिका बालक के जीवन पे होती है। अगर माँ बाप उनके लिए समय नहीं निकाल पाते, हमेशा व्यस्त रहते हैं, तो उनका जीवन क्या हो जाता है, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। दुष्चरित्र बालकों के संगत में पड़कर अच्छे बालक भी असामाजिक बन जाते हैं। जब माता पिता उनके साथ ध्यान नहीं रख पाते हैं, उनके साथ संबंध नहीं बना पाते हैं, तो वह किसका सहारा लेते हैं? पहले तो इंटरनेट, मैंने आपको बताया, उसके बाद ऐसे मित्रों का सहारा लेते हैं जो गलत राह पर पड़ चुके हैं। तो इससे क्या होता है, बालक भी असामाजिक बन जाता है। साथियों की अभिवृत्तियों, आस्थाओं, रुचियों, मनोभाव तथा चरित्र का प्रबल प्रभाव बालक के सामाजिकरण पर पड़ता है। जहां पर माता पिता के अच्छे संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ने चाहिए थे, पर माता पिता के व्यस्त रहने के कारण बच्चा उनसे दूर हो जाता है, तो उनका एकमात्र सहारा उनके बाहर के मित्र हो जाते हैं। और ऐसे मित्र जो अच्छे नहीं होते, मतलब बुरी संगति वाले होते हैं, तो वो बुरी संगति वाले मित्रों के साथ उनके हाव भाव से, उनके रुचियों से, मनोबल से खुश हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, जिससे उनके सामाजिकरण, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत बुरा होता है और व्यक्तित्व का विकास भी गलत राह पर पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। उच्च सामाजिक स्थिति वाले परिवार के बालक लिखित व बौद्धिक परीक्षाओं में स्पष्ट रूप श्रेष्ठ होते हैं एवं उनमें सामाजिक गुणों का विकास करता है। आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है तथा संवेदनात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। जिन घरों के माता पिता, ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर हो तो वही अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे, ऐसा नहीं है। हर पक्ष के माता पिता, चाहे गरीब हो, उच्च हो, माध्यमिक हो, कोई भी पक्ष के माता पिता हो, वह अपने बच्चों का साथ हर पल देते हो। कार्य करना अति आवश्यक है, पर अपने बच्चों को सही समय समय पर टाइम देना बहुत जरूरी है। उन्हें समय देना अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि बच्चा पूरी तरह से अपने माता पिता पर ही निर्भर रहता है, उन पर ही आधारित रहता है कि हम किससे सीखेंगे, माता पिता से सीखेंगे। माता पिता बच्चों के लिए अगर समय निकालते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पर समय निकालते हैं, वो किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी हर श्रेणी पर वो ध्यान रख रहे हैं, उन्हें सम्मान दे रहे हैं, छोटी छोटी जिम्मेदारी उन्हें दे रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वो बच्चा समाज का गौरवपूर्ण नागरिक बनने के लिए तैयार होने लगता है। परिवार में अगर माता पिता अच्छी तरह से, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे माता पिता ही बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। कई माता पिता ऐसे हैं जो पढ़े लिखे ना होकर भी अपने बच्चों पर पूर्ण ध्यान देते हैं, जिसके कारण वो लिखित बौद्धिक परीक्षाओं में स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ होते हैं, जिसके कारण सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। तो बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, यही सब बातें माता पिता पूरी तरह से 100% अगर अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं, तो बच्चों के अंदर आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है, जिससे बच्चे के साथ साथ समाज का भी विकास होता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे पूरा होता है। तो अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से बाय।